मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट थर्ड, चैप्टर थर्ड, स्टीरियो केमिस्ट्री जो अपना चल रहा है उसी का कंटिन्यूशन है। आज के इस ई लेक्चर में अपन सीक्वेंस रूल का डिस्कशन करेंगे। सीक्वेंस रूल जो है वो EZ या RS नोमेनक्लेचर जो अपन करते हैं, नामकरण करते हैं, उनका अनुक्रम का नियम है। उसमें किस तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी और किस चीज को प्रेफरेंस दी जाएगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें यौगिक का स्ट्रक्चर दे देते हैं और प्रकाशीय यौगिक होता है तो उसके लिए आपसे कहते हैं RS सिस्टम से इसका नोमेनक्लेचर करो, और यदि ज्यामिति का है तो वो कहेंगे EZ पद्धति से उसका नामकरण करें। तो आज अपना इसी चैप्टर को अपन डिस्कशन, इसी वीडियो में इसी टॉपिक को आज डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल है क्या। तीन वैज्ञानिक थे, कोहन, इंगोल्ड और प्रीलोंग। इन तीनों ने मिलकर इस नियम को दिया था और उसी के आधार पर इसे कोहन, इंगोल्ड, प्रीलोंग का नियम भी कहते हैं। इस नियम का जो उपयोग है वो किया जाता है, कोई भी स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, ज्यामिति समावयवी है या प्रकाशीय समावयवी है, उनका नामकरण किया जाता है। उनके नाम से पहले E या Z लगाते हैं यदि वो जातीय समावयवी है, और यदि प्रकाशीय समावयवी हैं तो उनके नाम के पहले R या S अल्फाबेट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं वो अपन उनका नामकरण करेंगे तब भी देखेंगे। R का मतलब जो अपन ने प्रकाशीय समावयवी पढ़े, R का मतलब जो राइट साइड में प्रकाश को घुमा रहा है या लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, दक्षिणपंथी है या वामपंथी है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस परिस्थिति में R लगाएंगे और किस परिस्थिति में S अल्फाबेट का उपयोग करेंगे वो अपन सीक्वेंस रूल के आधार पर ही निर्णय करते हैं। प्राथमिकता किस समूह को दी जानी है, किसको नहीं दी जानी, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, पद दिए गए हैं। वो पद कौन से हैं? सबसे पहला पद तो ये है कि जो मध्यवर्ती असममित कार्बन एटम है, जो बीच का कार्बन परमाणु है, उससे सीधे सीधे कौन से परमाणु जुड़े हुए हैं, उनके घटते क्रम के आधार पर उनको लिखा जाता है। जैसे ये एक कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन के साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इनको चारों कार्बन परमाणुओं को इस क्रम में लिखना है कि उनकी परमाणु संख्या का घटता हुआ क्रम हो। जैसे सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका है? आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम हाइड्रोजन। तो परमाणु उनके घटते परमाणु संख्या के आधार पर ये अपन ने सीक्वेंस बनाई। इसमें अपन ने पहली प्रेफरेंस दी आयोडीन को, दूसरी दी ब्रोमीन को, तीसरी दी क्लोरीन को और चौथी वरीयता दी अपन ने हाइड्रोजन को। ये तो सीधे सीधे जुड़े हुए। मान लो कोई ऐसी परिस्थिति है यौगिक में कि कार्बन से अलग अलग प्रकार से समूह जुड़े हुए हैं। जो कार्बन परमाणु के साथ एटम जुड़ा हुआ है वो समान है, 2 परमाणु उसमें समान है पहले वाले। तो जब पहले वाले 2 परमाणु समान है तो उसमें जिस कार्बन परमाणु को या जिस कार्बन परमाणु से अधिक परमाणु संख्या वाला परमाणु जुड़ा होगा उसे अपन प्रेफरेंस देंगे।
कैसे कि ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, CH2Cl जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसमें जब अपन क्रम देंगे तो सबसे पहले इसको देंगे अपन Cl को, ये क्लोरीन, फिर ये समूह जुड़ा हुआ है तो कार्बन, कार्बन तो सीधा जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, सेंट्रल कार्बन से, तो ये कार्बन प्लस H Cl। तो इसको, सूत्र को, ये जो सूत्र है इस सूत्र को अपन ने खुल करके लिख लिया। किस प्रकार से कि कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसी प्रकार से इस सूत्र को भी अपन ने खुल के लिख दिया, CHHH। ये क्यों किया? क्योंकि ये कार्बन परमाणु दोनों कॉमन है जो इस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो पहली प्रेफरेंस तो अपन ने दे दी Cl, दूसरी इसको खुल के लिखा CHHCl। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, C दोनों में कॉमन है, H दोनों में कॉमन है, H फिर कॉमन है, यहां पे परिवर्तन है। इस CH2Cl में Cl जुड़ा हुआ है और CH3 में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। परमाणु संख्या अपन देखें तो क्लोरीन की ज्यादा है, वरीयता अपन किसको देंगे? क्लोरीन को। तो 2 नंबर की वरीयता अपन ने दी CH2Cl समूह को। उसके बाद में तीसरी वरीयता दी, इन दोनों को देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक अधिक है, अपन ने कार्बन को दी, और हाइड्रोजन को सबसे कम। तो ये अपने पास हुए कि यदि कोई दो समूह ऐसे जुड़े हुए हैं जिनमें ये वाले कार्बन, ये वाले एटम जो सीधे इस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो समान है, उस परिस्थिति में इन दोनों एटम के साथ आगे कौन से एटम जुड़े हुए उनको देखेंगे और उसमें अधिक परमाणु संख्या वाला एटम जिससे जुड़ा हो उसको अपन वरीयता देंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा रूल। यदि किसी समूह में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे CHO, COOH, NO2, CN, इन सब में परमाणु दो या द्विबंध से जुड़े हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में जो परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे 2 बार काउंट करते हैं, उसे 2 बार, उसकी गिनती 2 बार करते हैं। जैसे ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन CH3, Cl और CHO। अब CHO में आप देखो C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। जब अपन प्रेफरेंस देने के लिए इन परमाणुओं को लिखेंगे तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सबसे Cl, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CHO, CHOO। अब अपन ने क्या लिखा? CHOO, और तीसरा CH3 और हाइड्रोजन को लास्ट में लिखा। अब अपन इसकी प्रेफरेंस देंगे। जब प्रेफरेंस देंगे तो क्लोरीन सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला एटम है, 1 नंबर दिया। अब ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, तो CH कॉमन हो गए, ये कॉमन हो गया। अब यहां पे परिवर्तन आया, इस वाली जगह पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, तो प्रेफरेंस जो अपनी जाएगी वो इस कार्बन को जाएगी। तो ये अपन क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे, और ये लिखेंगे 3 नंबर पे। वरीयता क्रमांक इसका 1, इसका 2, इसका 3 और हाइड्रोजन का 4। अब परिस्थिति ये हो सकती है कि कभी इस सेंट्रल कार्बन एटम के साथ समस्थानिक जुड़ जाए। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले ये समस्थानिक हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। अब इसमें द्रव्यमान अपन देखेंगे कि किस समस्थानिक का द्रव्यमान अधिक है। जिस समस्थानिक का का द्रव्यमान अधिक है अपन उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें अपना सीक्वेंस रूल क्या बनेगा? फ्लोरीन नंबर 1 पे,
CHHH दूसरी प्रेफरेंस, तीसरा ड्यूटेरियम, चौथा हाइड्रोजन। आपको परीक्षा में जो सूत्र दिया जाए उसको बिल्कुल इसी तरीके से खोल के लिख लो, हर एटम को खोल के लिख लो, जिससे आपको स्पष्ट रहे कि किसको प्रेफरेंस देनी है, एकदम देखते ही पता चल जाएगा। और आपका सीक्वेंस सही होगा तो अपन आगे की कार्रवाई चाहे वो आरएस सिस्टम के लिए करें चाहे ईजेड सिस्टम के लिए, आपको आरएस या ईजेड ज्ञात करना आसान रहेगा। इसके लिए कुछ जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उनकी आपको प्रेफरेंस बता दें कि आयोडीन को सबसे ज्यादा अपन प्रेफरेंस देते हैं, Br को उससे कम, क्लोरीन को उससे कम, SO3H को कम, उससे कम SH को, उससे कम फ्लोरीन को, उससे कम OCOR एस्टर समूह को, उससे कम OR समूह को, OH समूह। ये एक सीक्वेंस दी है, ये घटते परमाणु क्रमांक में है। जैसे CO, COO, इसमें अपन ने CO को प्रेफरेंस दी है। अभी जो डिफरेंट सूत्र करेंगे उनमें आरएस सिस्टम देखेंगे, वहां अपन इस चीज को डिटेल में कर पाएंगे। CHO, CH2OH, ये CN, ये आपका एक क्रम है। इस क्रम के अनुसार आपको प्राथमिकता देनी है जब आरएस सिस्टम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अपन लेंगे वो आरएस सिस्टम का और ईजेड सिस्टम का लेंगे। इसके साथ ये आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, और इन वीडियो से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।